हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद 1884 to 1962, born in Jiradei, Bihar, who was the first president of the Republic of India। इनका जन्म बिहार में जीरादेई नामक जगह पे हुआ था और ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। एज प्रेसिडेंट ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। और प्रेसिडेंट के तौर पे इनका जो इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स में वो बहुत ही अच्छा था। ही ऑल्सो शेयर्ड गांधीजीज ग्रेट विजन, द मेकिंग ऑफ ए न्यू मैन इन सोसाइटी। और गांधी जी का जो ग्रेट विजन था कि सोसाइटी में एक नए मानव का निर्माण किया जाए, इसको भी, इस सिद्धांत को भी उन्होंने शेयर किया। अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरह से जीते जागते एग्जाम्पल थे किसके, तो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग के। डॉक्टर प्रसाद वाज अ स्टेट्समैन, ये एक राजनेता थे, स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, एजुकेशनिस्ट थे, लॉफ्टी आइडियलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एंड इन सबसे ऊपर अगर कहा जाए तो ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर भी थे। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग टेकन फ्रॉम स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1। ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, ये लिया गया उन्हीं के स्पीचेज से, मतलब स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 नाम का एक बुक छपा हुआ है, उसी से ये लिया गया है। और ये जो स्पीच दिया गया था उनके द्वारा, तो उसके बारे में बतलाया जा रहा है कि वॉज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फाउंडेशन स्टोन लाइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन हो रहा था, मतलब कि स्थापना के टाइम में जो है ये स्पीच दिए थे। कहाँ, तो नालंदा में। नालंदा ऑन नवंबर 20 1951, तो 20 नवंबर 1951 की बात है। इन द स्पीच, और स्पीच में क्या होता है, तो डॉक्टर प्रसाद इनंसिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये करते क्या है, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो बीते हुए समय में जो ग्लोरी था उसके बारे में ये बतलाते हैं, एंड प्लीड्स, और निवेदन करते हैं फॉर इट्स रिवाइवल की जो फॉर्मर ग्लोरी था इसका, उसको फिर से जो है रिवाइव किया जाए। His emphasis on the perfectly harmonious relationship between the Guru and the Shishya for imparting and receiving of knowledge is of particular interest today। और वो कर क्या रहे हैं, तो इसमें गुरु और शिष्य के बारे में भी जो है बतलाते हैं कि किस तरह से गुरु और शिष्य के बीच संबंध है, शिक्षा देने और शिक्षा लेने का, जो आज के दौर में जो है बहुत ही खास इंटरेस्ट की चीज़ है। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। तो अब इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। वी हैव गैदर्ड हेयर इन नालंदा, हम लोग यहाँ नालंदा में गैदर्ड हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। द रिनोन्ड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन, ये क्या है, तो बहुत ही जाना माना प्राचीन समय का यूनिवर्सिटी टाउन है। विद द नोबल एम ऑफ रिवाइविंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज के जो क्षेत्र है, मतलब नॉलेज के क्षेत्र में नालंदा की ग्लोरी जो थी, मतलब प्राचीन ग्लोरी, उसको फिर से जो है रिवाइव करना है। यही उद्देश्य के साथ जो है सभी लोग वहाँ नालंदा में इकट्ठे हुए थे उस दिन। तो ये स्पीच को इस तरह से शुरू करते हैं कि हम लोग आज इस जगह पे जो उपस्थित हुए हैं वो नालंदा की प्राचीन ग्लोरी को फिर से विकसित करने के लिए, फिर से हम लोग उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। It is with this object in view that the government of this state has decided to establish the Magad Research Institute for the study of Pali and Prakrit and research in Buddhist literature and philosophy। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी यही बात को ध्यान में रख करके इसका फिर से इस्टेब्लिशमेंट किया है कि यहाँ जो है मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाली, प्राकृत और बाकी जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है या फिलॉसफी है उसके ऊपर जो है स्टडी किया जा सके। नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। नालंदा क्या है, तो ये जो है सिंबल है, क्या कहते हैं, प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है, तो हमारा जो इतिहास है, जो ग्लोरियस इतिहास है उसका ये प्रतीक है। फॉर नॉट ओनली डिड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज ब्लॉसम हेयर, न सिर्फ इसके लिए कि यहाँ जो है एक तरह से ज्ञान का उदय हुआ इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, बहुत अच्छे तरीके से,
बट ऑल्सो बिकॉज इट बॉन्ड टुगेदर, लेकिन इसलिए भी क्योंकि इसने क्या किया, बांध करके रखा एक साथ किसको, एट दैट टाइम द वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया के बहुत सारे पार्ट्स को उस समय, विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज, किस चीज से बांध कर रखा पूरे एशिया के पार्ट को, तो नॉलेज से, ज्ञान से, मतलब ज्ञान से पूरे एशिया को जोड़े हुए था। देयर आर नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शंस इन द रिल्म ऑफ नॉलेज एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा। यहाँ कहा जाता है कि जो नॉलेज का क्षेत्र है उसमें कभी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और कभी किया भी नहीं गया है, चाहे वो रंग भेद को लेकर के हो या नेशनल राष्ट्रीयता को लेकर के हो। नॉलेज कभी भेदभाव नहीं सिखाता है। एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा, और ये नालंदा के परिप्रेक्ष्य में सही था। द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स, और नालंदा का जो मैसेज था वो माउंटेन्स के उस पार तक जो है लोगों को भेजा गया, उनके पास तक पहुंचा। एंड ओशंस, चाहे सागर हो, महासागर हो, उसके भी पार जो है इसकी ख्याति वगैरह पहुंची। ऑफ द एशियन मेनलैंड, मतलब कि चाहे एशियन लैंड का जितना ही महासागर हो उसके आर पार, मतलब इधर से उधर हर जगह इसके बारे में चर्चा हुआ करती थी। एंड फॉर नियरली 6 centuries इट कंटिन्यूड टू बी द सेंटर ऑफ द एशियन कॉन्शसनेस, और एशियन कॉन्शसनेस का जो है ये लगभग 600 सालों तक जो है ये मेन सेंटर बना रहा। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्ध, और जो नालंदा का जो इतिहास है वो कब से है, तो लॉर्ड बुद्धा से एंड लॉर्ड महावीरा से, मतलब लॉर्ड बुद्ध और महावीरा से हमें देखने को मिलता है कि नालंदा का इतिहास वहीं से हम पढ़ पाते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स, जैन लोगों का जो रिकॉर्ड्स है, लिखा गया किताब वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वही कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स लॉर्ड महावीरा मेट आचार्य मंखिला एट नालंदा। उस रिकॉर्ड में दिया गया है कि लॉर्ड महावीर जो थे वो आचार्य मंखिला से नालंदा में मिले थे। लॉर्ड महावीर इज सेड टू हैव लिव्ड हेयर फॉर 14 ईयर्स, और ऐसा उसमें कहा गया है कि लॉर्ड महावीर जो है वो 14 सालों तक वहाँ, 14 वर्षों तक वहाँ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सूत्र कृतंग, सूत्र कृतंग क्या है, तो ये जैन लोगों का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है, लेपा अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, लेपा एक बहुत ही रिच सिटीजन थे नालंदा के, वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने क्या किया, तो लॉर्ड बुद्धा जब वहाँ आए तो उनका स्वागत किया विद हिज एंटायर वेल्थ, अपने सारे धन दौलत से, एंड पोसेशंस जो भी उनके पास था उन सब चीज़ों से उनका स्वागत किया। एंड बिकेम हिज डिसाइपल, और उसके डिसाइपल बन गए, किसके, लॉर्ड बुद्ध के। अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ, और लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या है, द लर्नेड हिस्ट्री ऑफ तिब्बत, नालंदा was the birthplace of Sariputra, whose samadhi survived till the reign of Emperor Ashoka, who enlarged it by installing a temple around it। देखिए, लामा तारानाथ के भी अकॉर्डिंग, जो कि तिब्बत के ही एक हिस्टोरियन थे, विद्वान हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, तो उन्होंने कहा है कि नालंदा जो है वो सारीपुत्र का बर्थ प्लेस है। सारीपुत्र कौन थे, तो इन्होंने बुद्ध भगवान से शिक्षा ली थी, उनके ये डिसाइपल थे। तो इनका ये बर्थ प्लेस है, जिसकी समाधि जो है वो इम्पेरर अशोका के टाइम तक रही, और उस समय अशोका ने क्या किया, सम्राट अशोका ने, तो वहाँ पे उसके चारों ओर मंदिर का निर्माण कर दिया। द ट्रेडिशन एसोसिएट्स नालंदा विद द लॉर्ड बुद्ध एंड इम्पेरर अशोका, यद्यपि होता क्या है, तो ट्रेडिशन जो है, परंपरा जो है, उसमें देखा गया है कि वो जोड़ के रखे हुए नालंदा को किससे, लॉर्ड बुद्धा से और इम्पेरर अशोका से। Yet it emerged as a flourishing university sometime in the Gupta, अब ध्यान दीजिए, गुप्ता एज, कि गुप्ता एज में क्या हुआ, तो ये एक बहुत ही विशालकाय यूनिवर्सिटी के रूप में जो है सामने आया, उभर के सामने आया। तारानाथ मेंटेन्स दैट बोथ भिक्षु नागार्जुन एंड आर्यदेव वेयर एसोसिएटेड विद नालंदा यूनिवर्सिटी। तारानाथ ये भी कहते हैं कि भिक्षु नागार्जुन और देव, आर्यदेव जो थे, ये दोनों जो है नालंदा यूनिवर्सिटी से ही जो है बिलोंग करते थे। एंड सेज फर्दर दैट आचार्य डिंगनैग विजिटेड नालंदा एंड हैड अ स्कॉलरली डिस्कशन, और कहा गया है कि एक आचार्य थे डिंगनैग, जो नालंदा आए थे और
किस लिए? तो स्कॉलरली डिस्कशन के लिए, मतलब विद्वानों का जो सभा होता है उसमें उपस्थित होने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए। इन द 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी की बात है, तो 4th सेंचुरी में क्या हुआ? फाहियान अ चाइनीज पिलग्रिम, फाहियान नाम का जो एक चाइनीज पिलग्रिम था, यात्री था, विजिटेड नालंदा, वो नालंदा आया एंड शो, और देखा उसने क्या? द स्तूप कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट वेयर सारिपुत्र टुक बर्थ एंड डायड। और वहाँ पे उसने देखा, यहाँ पे कहा गया है कि उनको पता चला कि जो सारिपुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने भगवान बुद्ध से शिक्षा दीक्षा ली थी, तो वो जहाँ पे, जिनका मतलब कि इनका जहाँ पे जन्म हुआ था या जहाँ पे ये मरे थे, उस जगह पर जो है एक स्तूप का निर्माण करवा दिया गया था, ऐसा उन्होंने देखा। बट it was not until much later that Nalanda acquired its outstanding position. आगे कहा गया है कि ये हुआ क्या कि नालंदा जो है वो अपना अच्छा पोजीशन जो प्राप्त किया, वो कब? तो गुप्ता पीरियड में। इन 7th सेंचुरी एडी क्या हुआ? 7th सेंचुरी में, when during the reign of Emperor हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का जो काल आया, तो उस समय क्या हुआ? Huensang came to India, इंडिया आए, नालंदा was at the height of its glory, उस समय नालंदा जो है वो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुका था। रेफरिंग टू अ जातक स्टोरी, ह्वेनसांग राइट्स, जातक में एक कहानी को रेफर करते हुए, बतलाते हुए कहते हैं, ह्वेनसांग लिखते हैं दैट कि इट डेराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम नालंदा, मतलब नालंदा का जो नाम आज हम लोग जानते हैं, वो नाम कहाँ से लिया गया है? नालंदा से लिया गया है। द पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है द पीस ऑफ माइंड, मतलब मन की शांति, विच लॉर्ड बुद्धा फेल्ड टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ, जो लॉर्ड बुद्ध जो थे, मतलब अपने पिछले जन्म में पाने में सक्षम नहीं थे।